2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के हाईकोर्ट की एकलपीठ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने अब खंडपीठ में अपील दायर कर दी है। सरकार का कहना है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा पेपर लीक किए जाने की वजह से पूरी भर्ती को रद्द करना उचित नहीं है, क्योंकि लीक हुआ पेपर सीमित अभ्यर्थियों, आरपीएससी सदस्यों के बीच और दलालों तक ही पहुंचा था। स्टेट वाइड प्रसार नहीं हुआ, यानी कि पूरे राज्य में प्रसार इस पेपर का नहीं हुआ। सरकार ने तर्क दिया कि पूरी भर्ती रद्द होने से हजारों योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होगा, जबकि जांच एजेंसियां दोषियों की पहचान करने में सक्षम हैं। हालांकि सरकार ने यह अपील 60 दिन की समय सीमा बीत जाने के बाद दायर की है और इसीलिए साथ में देरी माफी का प्रार्थना पत्र भी लगाए हैं। अब खंडपीठ देरी स्वीकार करने पर इस अपील की सुनवाई 24 नवंबर को चयनित अभ्यर्थियों की अपील के साथ कर सकती है। मामला पहले सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, जिससे खंडपीठ को 3 माह में निर्णय लेने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है, लेकिन इसी बीच अब विशेष शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भी आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। सोमवार को इस भर्ती से जुड़े प्रदेश के सैकड़ों युवाओं ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। उनका कहना है कि 2022 के बाद में विशेष शिक्षक भर्ती ही नहीं आई, जिससे उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिर रहा और सपने भी बर्बाद हो रहे हैं। उनका कहना है कि बार बार सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात कर गुजारिश करने के बाद भी समाधान नहीं हो रहा और यही वजह है कि अब वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। हालांकि अब देखना होगा कि आंदोलन और प्रदर्शन के बाद सरकार इन युवाओं की आवाज को सुनती है या फिर नहीं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आबकारी विभाग में करवाई जा रही जमादार ग्रेड 2 भर्ती की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके बाद आए आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक चली इस भर्ती के आवेदन में मात्र 72 पदों के लिए पूरे 86,000 आवेदन आए हैं, यानी एक पद के लिए 1194 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिससे कंपटीशन और भी ज्यादा हाई हो गया है। यह संख्या बताती है कि सरकारी नौकरियों को लेकर युवाओं में प्रतिस्पर्धा कितनी ज्यादा हो चुकी है। भर्ती के लिए 12वीं पास योग्यता, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान और 18 से 40 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई थी, जिसमें आरक्षित वर्गों को उम्र में छूट दी गई थी। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 5 में 29,000 से लेकर के 92,300 तक वेतन और डीए, एचआरए सहित कई सरकारी सुविधाएं मिलेगी। और इतनी बड़ी आवेदन संख्या ये साफ दिखाती है कि परीक्षा बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। अब अभ्यर्थियों में कंपटीशन जो है वो भी अच्छा खासा रहने की संभावना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्लाटून कमांडर और वाहन चालक भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा में अब केवल कुछ दिन का समय बचा है। बोर्ड के अनुसार प्लाटून कमांडर की परीक्षा 22 नवंबर को आयोजित की जाएगी, जबकि वाहन चालक भर्ती परीक्षा 23 नवंबर को होने वाली है। अभ्यर्थी इन परीक्षाओं के एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच बोर्ड अध्यक्ष ने सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि दोनों ही परीक्षाओं के एडमिट कार्ड 19 नवंबर को जारी कर दिए जाएंगे। इससे उम्मीदवारों की चिंता काफी हद तक कम हो गई है। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों, व्यवस्थाओं और सुरक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अब अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद तुरंत अपने परीक्षा केंद्र, समय और दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ ले, ताकि परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 53,749 पदों के लिए करवाई जा रही 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद बढ़ाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। अभ्यर्थी अब इस मुद्दे पर आंदोलन के लिए सड़क पर उतर गए हैं और कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर इसे ऑल इंडिया ट्रेंड भी करवा दिया था हैशटैग के साथ में। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का इस पूरे मामले पर कहना है कि पद वृद्धि को लेकर सक्षम स्तर पर वार्ता भी सकारात्मक रही है। उन्होंने बताया कि भले ही विज्ञापन में 53,749 पद शामिल किए गए हो, लेकिन सरकार की ओर से 60,000 पदों की घोषणा की गई थी और यही वजह है कि इन पदों को बढ़ाने के लिए पूरी तरह कोशिश की जा रही है और पदों को बढ़ाना जायज भी होगा। हनुमान किसान का कहना है कि वे लगातार पद बढ़ाने के प्रयास में जुटे हैं, जिससे अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके। उम्मीदवार अब सरकार और बोर्ड से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद बढ़ते हैं या फिर नहीं। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।